क्या आप भी लगातार पेट कम करने की एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा है? तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या आप वो गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, और क्या क्या चीजें आपको और करनी पड़ेंगी जिससे आपको रिजल्ट आएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर ये 5 पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया और ये 5 गलतियां आपने अपनी सुधार ली तो 100% आपका बेली फैट कम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ पेट कम करने की एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग सीधा जाते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे किसी भी और सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे और सर्च करते हैं पेट कम करने की एक्सरसाइज। वहाँ पे कोई हमें एक्सरसाइज की वीडियो दिखाई देती है 5 मिनट 10 मिनट 17 मिनट, और हमें लगता है कि बस हमने ये कर लिया और हमारी जो है पेट एकदम कम हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करना है। आपका जो वर्कआउट का रूटीन है वो आपका कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कोर स्ट्रेंथनिंग, यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लाइक आप 15 मिनट कार्डियो कीजिए, 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और 15 मिनट आप कोर स्ट्रेंथनिंग कीजिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका बेली फैट कम होगा। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज पे ही डिपेंड रहते हैं। 10-15 मिनट की हमने एक्सरसाइज की और हमें लगता है कि बस अब तो 100% हमारा बेली फैट जाना चाहिए। 7 दिन हो गए, अरे क्यों नहीं गया, 10 दिन हो गए, अरे क्यों नहीं गया। तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज के साथ साथ आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। डाइट का मतलब ये नहीं है कि मैडम हमने तो चावल भी छोड़ रखा है, हमने तो रोटी भी छोड़ रखी है, देखो फिर भी हमारा बेली फैट कम नहीं हो रहा। क्या छोड़ रखा है, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो खा रहे हो क्या आप सही अमाउंट में खा रहे हो, क्या आप सही तरीके से खा रहे हो, क्या आप सही टाइम पे खा रहे हो। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इनिशियली आप किसी एक डाइटिशियन से सहारा लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। वो आपको समझाएंगे कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जस्ट वीडियोस देख लेते हैं। अभी जैसे मान लो मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ डाइट प्लान के लिए या एक्सरसाइज के लिए या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन वो पर्सनली आपके लिए है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आप पे काम करे, हो सकता है वो आप पे काम ना भी करे, क्योंकि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो हम एक न्यूट्रल वे में बनाते हैं। यानी हमें नहीं पता आप कितने बजे सो के उठ रहे हो, हमें नहीं पता आपको क्या हेल्थ इश्यूज है, हमें नहीं पता आपका क्या रूटीन है ना, आपकी जिंदगी में कितना स्ट्रेस है, आप क्या फॉलो कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, हमें नहीं पता। लेकिन जब आप हमसे पर्सनल गाइडेंस लेते हो, पर्सनली कंसल्ट करते हो, वहां पे हम आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कैसे खाना है, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो और क्या क्या आपको नहीं करना है। तो आपको कम से कम एक बार अपने लिए पर्सनल कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या गलतियां आप करते जा रहे हो। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग यही करते हो, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, अब तो रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, आपका प्रोटीन सही होना चाहिए, आपका फाइबर सही होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका पेट कम करने के लिए, दैट इज आपका लाइफ स्टाइल। आप कैसी जिंदगी जीते हो, बाहर का कितना खाते हो, स्ट्रेस में कितना रहते हो, नींद कैसी लेते हो, ये सारे पॉइंट भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं रहे हो, सुबह आप बहुत ज्यादा थकान भरे होकर उठ रहे हो, स्ट्रेस आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, हमेशा टेंशन में अगर आप रहते हो, तो भी आपका जो पेट है वो पूरा बाहर की तरफ आपको निकला हुआ दिखाई देगा, एकदम थुलथुला सा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट रीजन होता है ज्यादा कार्ब्स का इंटेक करना। अभी हम लोग एक गलती क्या करते हैं, मान लो हमने चावल छोड़ दिए, हमने 7 दिन के लिए चावल छोड़े और 7 दिन के बाद ना हम फिर अपना वेट चेक करते हैं, फिर से अपने इंचेस चेक करते हैं, कुछ हुआ क्या, फर्क पड़ा क्या। और अगर फर्क नहीं पड़ा तो हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं है, तो किसी ने ना फेक बता दिया हमें यूट्यूब पे कि ऐसे होता है कि भाई कार्ब्स छोड़ने से पेट घट जाता है। तो देखो, कार्ब्स छोड़ने से या कार्ब्स कम करने से 100% फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको उस ब्लैंक को आपको प्रोटीन से भरना है। आपका प्रोटीन सही होना चाहिए ताकि आपकी कोर को स्ट्रेंथनिंग मिले। कोर को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी तो आपका फैट रिड्यूस होगा और आपकी मसल्स बनेंगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऐसी गलती जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, हम सबको ना क्विक रिजल्ट चाहिए, 7 दिन में रिजल्ट चाहिए, 10 दिन में रिजल्ट चाहिए।
तो देखिए 7 दिन में 10 दिन में ना तो आपका पेट बढ़ा हुआ है, ना ही 7 दिन में 10 दिन में आपका वजन 80 किलो 90 किलो हुआ है। धीरे धीरे करके वजन बढ़ा है तो धीरे धीरे करके वजन कम होगा। डाइट के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और एक्सरसाइज पे भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। 7 दिन करने के बाद ये सोच के छोड़ देना कि अरे अरे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई कुछ नहीं हो रहा है इससे, चलो कुछ और करते हैं। कुछ और ट्राई करते जाओगे ना तो सब कुछ ट्राई कर लोगे और कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आप एक ऐसा डाइट लेना शुरू करो जिसको आप थोड़े लंबे टाइम तक ले सको। ये नहीं है कि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैंने 7 दिन के लिए छोड़ दिया, 7 दिन के बाद मैं फिर खाना शुरू कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो थोड़े थोड़े आप लेते रहो, अमाउंट कम करो लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहो। रोटी खाना पसंद है तो आप रोटी का अमाउंट कम करो लेकिन लेते रहो, क्योंकि जब आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो एकदम से आपको रिजल्ट दिखेगा और जैसे ही आप खाना शुरू करोगे वापस आपका जो पेट है वो वापस वहीं पर बढ़ जाएगा, वजन आपका वापस बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन करने के बाद बोर मार रहा है, कमजोरी आ रही है तो भैया अब छोड़ दो, अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। मेरे से अगर अपने लिए आप पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सएप करके आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। तो क्या क्या चीजें आपको करनी है? सबसे पहला, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में अपने वर्कआउट्स करने हैं। 7 दिन 10 दिन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सिर्फ पेट कम करने की एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसके साथ में आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। मेरे चैनल पे बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज की वीडियोस अवेलेबल है। कार्डियो एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, इजी एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, बेली फैट के लिए भी एक्सरसाइज अवेलेबल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है, डंबल ट्रेनिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है, स्ट्रेचिंग और योगा की एक्सरसाइज भी अवेलेबल है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की आप एक्सरसाइज अगर करोगे तो आपको फायदा होगा। एक ही तरीके की एक्सरसाइज अगर रोज रोज करोगे तो फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। कई लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट भी करते हैं, मैम आप तो बहुत सारी एक्सरसाइज बताते हो, रोज रोज नई नई एक्सरसाइज लेके आ जाते हो, बताओ ना कौन सी करे, कोई एक एक्सरसाइज बता दो। तो ऐसा नहीं होता है भाई, कोई एक एक्सरसाइज काम नहीं करती है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई एक खाना आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, वैसे ही कोई एक एक्सरसाइज आपका पेट या वजन कम नहीं कर सकती। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां लेने हैं। सब फलों का आप जूस बना के मत लो और सब्जियों को आप फ्राई करके मत खाओ। ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसा आया है वैसा ही खाओ। सब्जियां जब पकानी है आपको तो कम से कम घी या तेल का इस्तेमाल करके उनको पकाइए। चौथा, पानी अच्छे अमाउंट में पियो, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी हर किसी को डेली जरूर पीना चाहिए। चौथा, गैस या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको गैस की दिक्कत है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो भी आपका पेट कम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं गैस की समस्या क्यों होती है, कैसे ठीक करनी है, डाइट में क्या क्या खाना है गैस्ट्रिक वालों को, इस पे अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली पूरा वीडियो लेके आऊँगी। 5 पॉइंट, ज़्यादा मीठा और जंक खाना आप अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए और नींद अच्छी लीजिए। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका पेट भी कम होगा, आपका वजन भी कम होगा और ये परमानेंटली कम होगा। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। पर्सनल गाइडेंस के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।